झांसी में पंजाब एंड सिंध बैंक के सहायक मैनेजर राधेश्याम गुप्ता के बेटे की एक्सीडेंट में हो गई मौत। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के खातीबाबा स्थित शास्त्री नगर में रहने वाले राधेश्याम गुप्ता उरई के पंजाब एंड सिंध बैंक में सहायक मैनेजर के पद पर हैं कार्यरत। उनका बेटा उदय गुप्ता बीएससी फाइनल ईयर का था स्टूडेंट। 10 अगस्त की शाम में आतिया ताल के पास तक कोचिंग से पढ़कर लौट रहा था वापस, तभी बीकेडी चौराहे से आगे कमिश्नरी ऑफिस के पास अज्ञात वाहन ने उसकी स्कूटी में मार दी थी टक्कर, जिसमें उदय हो गया था घायल। स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल में उसका चल रहा था इलाज, जहां इलाज के दौरान रविवार को उसकी हो गई मौत, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी वाहन चालक की तलाश कर दी है शुरू। झांसी में 4 दिनों पूर्व बूढ़ा पुल के पास पूर्व गल्ला व्यापारी प्रशांत गुप्ता को गोली मारकर घायल करने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने कर दिया हाफ एनकाउंटर। सामने आया कि व्यापारी के यहाँ पल्लेदारी का काम करने वाला शिवम कुशवाहा ही निकला मास्टरमाइंड, जिसने अपने दोस्त व उसके साथियों के साथ मिलकर लूट के इरादे से इस वारदात को दिया था अंजाम। बीती देर रात करीब 1 बजे लकारा पुलिया के पास पुलिस व बदमाशों के बीच हुई जबरदस्त मुठभेड़, जिसमें दोनों ओर से करीब 12 राउंड की गई फायरिंग। पैरों में गोली लगने से चारों बदमाश हो गए घायल, फिर उन्हें कर लिया गया गिरफ्तार। इस दौरान सीपी बाजार थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जयप्रकाश चौबे की बुलेट प्रूफ जैकेट में जा लगी एक गोली, जिससे उनकी बच गई जान। पकड़े गए आरोपियों में दतिया के सिरसा गांव निवासी शिवम कुशवाहा, सुरेंद्र कुशवाहा, निवाड़ी के कुमर्रा गांव निवासी आकाश कुशवाहा और दतिया के भांडेर रोड निवासी प्रद्युमन कुशवाहा है शामिल। इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराकर जेल भेजने की जा रही है कार्रवाई। ललितपुर में एक युवक ने से कथित तौर पर पैसे लेते हुए पुलिसकर्मी और होमगार्ड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मच गया हड़कंप। मामले में सीओ सिटी ने रिश्वत लेने के आरोपों को बताया है असत्य एवं निराधार। हालांकि शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में एक कांस्टेबल राकेश मीना को कर दिया गया है लाइन हाजिर, जबकि होमगार्ड जगत नारायण के खिलाफ कार्यवाही के लिए संबंधित विभाग को लिखा गया है पत्र। जालौन के कोटरा थाना क्षेत्र में बेतवा नदी से रविवार सुबह एक युवक का शव किया गया बरामद। मृतक की नारेघाट निवासी 35 वर्षीय पातीराम के रूप में हुई है पहचान, जो शनिवार से था लापता। कोटरा पुल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर बेतवा नदी में शव उतराता देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव निकलवाया बाहर। परिजनों के अनुसार शनिवार को अपनी बकरियां चराने के लिए बेतवा नदी किनारे गया था पातीराम, तभी हो गया यह हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मौत के कारणों की जाँच कर दी है शुरू। जालौन के कोंच स्थित प्राचीन भूतेश्वर महादेव मंदिर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। सावन के पवित्र महीने में मंदिर परिसर में पानी भरा होने के बावजूद पुजारी और श्रद्धालु उसी गंदगी के बीच भगवान महादेव की आरती करते आ रहे हैं नजर। वायरल वीडियो में मंदिर परिसर के कई हिस्सों में भरा दिखाई दे रहा है पानी। इसी जल भराव के बीच भगवान शिव की जा रही है पूजा अर्चना। सावन जैसे पवित्र माह में धार्मिक स्थल की यह स्थिति लोगों को कर रही है हैरान। स्थानीय लोगों ने मंदिर परिसर में से पानी की तत्काल निकासी कराए जाने और भविष्य के लिए स्थायी जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने की है मांग। झांसी में रविवार को अब तक की हुई सबसे तेज बारिश, अचानक छाया अंधेरा और फिर कई घंटे तक तेज बारिश से पूरा शहर हो गया पानी पानी। निचले इलाकों में 2 फीट तक भर गया पानी। वहीं नालों की सफाई नहीं होने के चलते सड़कों पर उतर आया गंदा पानी। इससे लोगों को काफी परेशानी का करना पड़ा सामना। सीपी बाजार के रेलवे अंडरब्रिज के नीचे 2 फीट तक पानी भरने से राहगीरों का निकलना हो गया मुश्किल। इससे पहले रविवार को झांसी में मौसम सामान्य बने रहने का पूर्वानुमान किया था जारी, लेकिन दोपहर होते होते मौसम का बदल गया मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिन झांसी में तेज बारिश होने की है उम्मीद। सोमवार से तापमान बढ़कर जा सकता है 34 डिग्री सेल्सियस। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का 21 अगस्त को टीकमगढ़ दौरा है प्रस्तावित। जन विश्वास अभियान के तहत लोगों की समस्याएं सुनेंगे वे और उनका करेंगे समाधान। जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए नगर पालिका टीकमगढ़ का किया है चयन। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर नगर पालिका में व्यापक स्तर पर चल रही हैं तैयारियां। साफ सफाई के साथ साथ किए जा रहे हैं निर्माण कार्य। जिस हॉल में मुख्यमंत्री लोगों की सुनेंगे शिकायत, उसे नए सिरे से किया जा रहा है तैयार। इसके अतिरिक्त बैठक हॉल में लगाया जा रहा है नया फर्नीचर। हादसे के मऊरानीपुर में रविवार को देखने को मिला बड़ा हादसा, जहां मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के कंजा गांव में कुरैचा बांध के पास स्थित नौआ तालाब पर नहाने के लिए गए हुए थे 4 बच्चे। तभी अचानक गहरे पानी में डूबने लगे चारों। चीख पुकार सुनकर तुरंत मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग और तालाब में घुसकर 2 बच्चियों को निकाल दिया सुरक्षित बाहर, जबकि काफी तलाश के बाद 2 अन्य बच्चियों को निकाला जा सका बाहर। परिजन आनंद फानंद में तुरंत लेकर पहुंचे मऊरानीपुर सीएचसी, जहां डॉक्टरों ने दोनों को कर दिया मृत घोषित, जिनकी 10 वर्षीय इमराई जान और 8 वर्षीय रियान जहां के रूप में हुई है पहचान, जो आपस में बताई जा रही है ममेरी बहनें। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही कर दी है शुरू। शिवपुरी
शिवपुरी जिला कांग्रेस कमेटी ने संगठन में अनुशासनहीनता के आरोप में किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम रावत और कोलारस ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र शिवहरे को 6 साल के लिए पार्टी से कर दिया निष्कासित। दोनों नेताओं पर पार्टी की रीति नीति के खिलाफ काम करने, संगठन में फूट डालने और अनुशासन तोड़ने के लगाए गए हैं आरोप। महोबा के कबरई थाना क्षेत्र में उफनाते नाले में डूबने से 45 वर्षीय क्रैशर मजदूर शारदा यादव की हो गई मौत। दहर्रा मंडी स्थित क्रैशर प्लांट से काम खत्म कर रात में घर लौट रहे थे वह। छानी कला गांव के पास तेज बहाव वाले नाले को पार करते समय फिसल गया उनका पैर और पानी में बह गए वह। सुबह नाले में उतराता मिला उनका शव तो परिजनों में मच गया कोहराम। बताया गया कि क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण उफान पर था गाँव का नाला। रात में अंधेरा होने और नाले में जलस्तर बढ़ने के कारण रास्ता पार करते समय संतुलन बिगड़ने से हो गया यह हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही कर दी है शुरू। झांसी में बच्ची के लिए परिजनों ने खोदी कब्र, लेकिन भगवान की दुआ और विधायक के सहयोग के कारण जिंदा बच गई वह बच्ची। बड़ा गांव के हरदौलपुरा मोहल्ले का है मामला, जहां रहता है बलराम कुशवाहा का परिवार। 2 अगस्त को उनके 6 साल के बेटे मयंक और 4 साल की बेटी प्रगति कुशवाहा को काट गया था करैत सांप। मयंक की इलाज के दौरान हो गई थी मौत, जबकि प्रगति ने आंखें कर ली थी बंद और मुंह से आ गया था झाग। तब परिवार को लगा कि दोनों बच्चे हो गए हैं खत्म, तो दोनों की ही खोद दी कब्र। इस बीच डॉक्टर ने कहा कि प्रगति की अभी भी चल रही है सांस। तब अबीना विधायक राजीव सिंह पारिछा ने उसे झांसी के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराकर अच्छे से कराया इलाज और 3 दिन बाद बोलने लगी बच्ची। करीब 13 दिन इलाज में अस्पताल के बाद 14 अगस्त को पूरी तरह से ठीक होकर घर वापस लौटी बच्ची। इस दौरान विधायक जी ने ही उठाया उसके पूरे इलाज का खर्चा। मां बोली बच्ची को मिला है दूसरा जीवन। उन्होंने भगवान के साथ ही विधायक राजीव सिंह पारिछा का भी जताया आभार। झांसी के समथर कस्बे में 2 महिलाओं के बीच सड़क पर हुई मारपीट। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले दोनों महिलाओं के बीच हुई कुछ कहासुनी और देखते ही देखते होने लगी मारपीट। वायरल वीडियो में दोनों महिलाएं एक दूसरे को पीटते और सड़क पर गिराते हुए दे रही हैं दिखाई। वायरल वीडियो में एक महिला ने आरोप लगाया कि शराब के नशे में थी दूसरी महिला और बिना किसी उकसावे के करने लगी गाली गलौज। जब ऐसा करने से किया गया मना तो कथित तौर पर विपक्षी महिला ने मारपीट कर दी शुरू। ललितपुर में बुंदेलखंड विकास सेना ने रविवार सुबह कंपनी बाग में किया प्रदर्शन। संगठन ने स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की गैर हाजिरी के साथ फर्जी हाजिरी दर्ज किए जाने का लगाया आरोप। प्रदर्शनकारियों ने अनुपस्थित डॉक्टरों की 2 महीने की कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच कराने की उठाई मांग। संगठन प्रमुख हरीश कपूर टीटू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कहा कि हाल ही में जिलाधिकारी ने राजकीय मेडिकल कॉलेज का किया था निरीक्षण। इस दौरान अनुपस्थित मिले थे कई चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ। संगठन का आरोप है कि इसके बावजूद उपस्थिति दर्ज कर लिया जा रहा है वेतन। उन्होंने निष्पक्ष जांच की उठाई मांग। साथ ही कहा कि जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले चिकित्सकों और कर्मचारियों के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। झांसी में सड़क हादसे में एक महिला की हो गई मौत, जबकि उसका पति और 1.5 साल की बेटी हो गए घायल। तीनों 9 अगस्त को अस्पताल में भर्ती मां को देखकर बाइक से लौट रहे थे घर वापस। तभी चिरगांव थाना क्षेत्र में सिया सुल्तानपुर के पास अचानक लड़ते हुए सड़क पर आ गए 2 सांड, जिनसे टकरा गई बाइक। बेटी को बचाने के प्रयास में मीना का जमीन से टकराया सर, जिससे वह गंभीर रूप से हो गई घायल, जबकि पति का हाथ हो गया फ्रैक्चर। महिला की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया था रेफर। यहाँ रविवार को इलाज के दौरान उनकी हो गई मौत। मृतका की 28 वर्षीय मीना के रूप में हुई है पहचान। शिवपुरी के ITI कॉलेज हॉस्टल से एक 19 वर्षीय छात्रा नंदिनी लोधी का हो गई लापता। 10 अगस्त को दोपहर में हॉस्टल से 2 दिन की छुट्टी लेकर प्रैक्टिकल देने के लिए निकली थी छात्रा, जिसके बाद से उसका नहीं चला कोई पता। परिजनों की शिकायत पर खनिया थाना पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर तलाश कर दी शुरू। दतिया कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पंडोका मोहल्ला में बीती शाम बाइक हटाने को लेकर 2 पक्षों में हो गया विवाद। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट, गाली गलौज और धमकी देने के आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में दर्ज कराई है रिपोर्ट। घटना का वीडियो भी आया है सामने, जिसमें कुछ लोग बाइक में तोड़फोड़ करते आ रहे हैं नजर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में कांग्रेस पर्यवेक्षक और मध्य प्रदेश विधानसभा की पूर्व डिप्टी स्पीकर हिना कावरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया बड़ा बयान। उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण के बाद दर्शक दीर्घा में बैठे युवाओं के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि किले की प्राचीर से उतरकर युवाओं के पास तो गए हैं पीएम, लेकिन अब युवाओं के दिल से भी उतर चुके हैं वे। रविवार को शहर कांग्रेस कार्यालय पहुंची थी हिना कावरे। यहाँ उन्होंने शहर कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष मनोज गुप्ता और जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष देशराज आचार्य की कार्यशैली को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बंद कमरे में एक कर की बातचीत। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को लेकर लिया फीडबैक।
डोंबा के भट्टीपुरा मोहल्ले में 19 वर्षीय किन्नर राहुल उर्फ काजल का किराए के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में बड़ा मिला शव। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की है मांग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जुटाए अहम साक्ष्य और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर दी शुरू। झांसी के ग्राम सैयर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मनसा था नाथ भगवान एवं बूढ़े महादेव व बलखंडेश्वर धाम के पावन प्रांगण में भव्य दंगल प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। धार्मिक आस्था, ग्रामीण संस्कृति और पारंपरिक खेल कौशल के अद्भुत संगम ने दंगल को बना दिया यादगार। अखाड़े में जैसे ही पहलवानों ने एक दूसरे को ललकारा तो तालियों और उत्साह से गूंज उठा पूरा वातावरण। दंगल में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, नोएडा, बांदा, हमीरपुर, ग्वालियर, बलिया, झांसी एवं करारी सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए नामचीन पहलवानों ने लिया भाग। पहलवानों ने अखाड़े की मिट्टी में अपनी ताकत, फुर्ती और कुश्ती के पारंपरिक दांव पेच का किया शानदार प्रदर्शन। दंगल प्रतियोगिता में संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी मुख्य अतिथि के रूप में रहे उपस्थित और उन्होंने कुश्ती का किया उद्घाटन। इस दौरान डॉक्टर संदीप ने कहा कि वीरता और पराक्रम की भूमि रही है बुंदेलखंड की धरती। यहाँ की मिट्टी में पले बड़े युवाओं में प्रतिभा की नहीं है कोई कमी। आवश्यक है कि उन्हें उचित मंच, प्रोत्साहन और संसाधन कराए जाए उपलब्ध। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज्ड और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।